Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ममता बनर्जी ने बंकुरा में अमित शाह पर पलटवार करते हुए भाजपा पर चुनाव और एसआईआर को लेकर हमला किया। अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला करते हुए 2026 में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। सिलीगुड़ी नगर निगम का नया भवन उद्घाटित, प्रशासन और सेवाएं सुगम होंगे। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंकुरा में जनसभा में अमित शाह पर तीखा पलटवार करते हुए घुसपैठ और एसआईआर मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल में चुनाव आते ही दुर्योधन, दुशासन जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य सरकार को दोष दे रही है और वेद मतदाताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। আরেবার করছে এসআইআর, এত মানুষের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত 58 থেকে 60 জন মানুষ মারা গেছে। গতকালও পুরুলিয়ায় একজন বৃদ্ধ মানুষ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাবার বয়সী মানুষদের শ্রদ্ধা করতে জানো না, জীবনে বাবা মাকে সম্মান জানাওনি, তো বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানাবে কি? আজকে 60 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 70 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 75 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ। লজ্জা করে না? 54 লোকের ভোটারের নাম বাদ গেল কেন? এবার বুঝুন, অর্ধশিক্ষিতের দল ওই দুঃশাসন বাবু করিয়েছেন, তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर तीखा हमला किया और कहा कि 2026 में बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने टीएमसी पर भाई भतीजावाद, वोट बैंक की राजनीति और विकास विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी नगर निगम के नवनिर्मित प्लैटिनम जुबली भवन और आधुनिक अधिवेशन कक्ष का मेयर गौतम देव ने उद्घाटन किया, जिसमें डिप्टी मेयर रंजन सरकार, चेयरमैन पुतुल चक्रवर्ती, मेयर परिषद सदस्य, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नए भवन के निर्माण का उद्देश्य नागरिक अनुकूल सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से नगर निगम के कार्यों को अधिक पारदर्शी और गतिशील बनाना है, जिससे नागरिक सीधे अपनी समस्याएं रख सकेंगे और प्रशासनिक कामकाज एक ही छत के नीचे प्रभावी तरीके से संचालित होगा। यह कदम सिलीगुड़ी के प्रशासनिक आधुनिकीकरण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उद्घाटन समारोह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। प्रथमे समस्त प्रेस मीडिया बंधुদের শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। তারা যখন আমাদের এখানে আসেন, অনেক সময় তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো অসুবিধা হয়, আমাদের এখানে ওরা বসতে পারবেন। এই জায়গাটা প্রেস কনফারেন্স হলে আমরা এটাকে প্রেস কর্নার হিসাবে করব, এখানে অপোজিশনও করতে পারবে। আমাদের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে বলে করবে সেটা। আরেকটা হলো যে আমরা একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, এটা কিন্তু আমরা আমাদের ওন ফান্ডে করছি। এই টোটাল বিল্ডিংটা, এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এটা G+2 ফাউন্ডেশন ছিল, আমরা G+4 and 5 করেছি চেঞ্জেস করে। এখানে অত্যাধুনিক মিটিং রুম, অ্যাসেম্বলি আর কেএমসি কনজেক্টর করে ওই সুবিধাগুলো দিয়ে আমরা এখানে এটা করেছি, যাতে এরপরে যদি আমাদের কোনো দিন পুরসভার 47 থেকে কাউন্সিলর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলেও এই হলে আমাদের মিটিং করা সম্ভব হবে। 150 জনের বেশি মানুষ আসবে এখানে। সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি এখানে আমরা ফিড দেব। এখান থেকে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এখানে বসে বসে নিতে পারবেন, প্রিন্ট মিডিয়া ওখানে যাবেন, তাদের জন্য আলাদা বসার জায়গা, আলাদা এন্ট্রি, একদম অ্যাসেম্বলি যেমন থাকে, অফিসাররা আলাদা এন্ট্রি দিয়ে ঢুকবে,
আর সমস্ত কাউন্সিলররা আর एशियन हाईवे नेशनल हाईवे पर एक और सड़क हादसा। एक पैसेंजर बस ने खड़ी लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी। बस से सवार 10 यात्री घायल हो गए। हादसा नक्सलबाड़ी के साथ भैया टोल प्लाजा के पास हुआ। पता चला है कि पैसेंजर बस सिलीगुड़ी से बिहार के समस्तीपुर जा रही थी। 45 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही बस ने कंट्रोल खो दिया और खड़ी लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी। लॉरी तुरंत पलट गई। बस ड्राइवर समेत कुल 10 यात्री मौके पर ही घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बचाव का काम शुरू किया। बाद में सूचना मिलने पर नक्सलबाड़ी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाया। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के लोग भी मौके पर पहुंचे और हालत पर काबू पाया। टूर में सीट में कहाँ बैठे थे? हम लोग 8 और 9 में थे हम लोग सीट नंबर। क्या हुआ था घटना? हम लोग को पता नहीं चला, हम तो मोबाइल देख रहे थे। मतलब अचानक से उठा, धड़ाम से उठा, बस हम लोग थोड़ा बहुत चोट लगा और उसके बाद बहुत लोग जख्मी हो गए। कितना जन थे लगभग बस में? बस में मतलब फुल था बस। कितना जन का बस है ये? कम से कम होगा 20-40 जन का होगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग सिलीगुड़ी से बिहार के लिए जा रहे थे। गाड़ी हाई स्पीड था क्या? नहीं, गाड़ी हाई स्पीड नहीं था, नॉर्मल ही था। वही 40-45 के करीब है। और कितना आतंक में है अभी? आप लोग कितना आतंक में हैं? हम लोग तो नॉर्मल ही है अभी, आतंक में तो हम लोग नहीं है। इतना बड़ा हादसा आंखों का सामने। भगवान की दया से जो हुआ से मतलब उतना टल गया हादसा। थोड़ा बहुत सब लोग को चोट लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर है। बस में थे आप? जी। जलपाईगुड़ी में जहर देकर सैकड़ों पक्षियों की हत्या। इलाके में भारी आक्रोश। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के गरलबाड़ी क्षेत्र के भुजारीपारा बूथ इलाके में जहर देकर बड़े पैमाने पर पक्षियों और मुर्गियों को मारने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में जहर का इस्तेमाल किया, जिसके कारण 200 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई और कई पक्षी आसपास के इलाकों में मृत पाए गए। घटना की खबर मिलते ही लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए और पर्यावरण व वन जीवन संरक्षण को गंभीर खतरा बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी और उदाहरणात्मक कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बोलें तो গতকালকে আর কি এই জমিতে বিষ প্রক্রিয়া করছে, ঠিক আছে। বিষ প্রক্রিয়ার ফলে অনেক পাখি আর কি মারা গেছে। মানে শুধুমাত্র কি এই জমিতেই বিষ প্রক্রিয়া হয়েছে বা আশপাশে অন্য জমিতে না, হয়েছে? কোনো অন্য জমিতে হয় নাই, এই জমিতে হয়েছে। আচ্ছা, আর আপনাদের তো এখানে তো কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে, তাও মোটামুটি কত পাখি মারা যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে? মিনিমাম 100 অনেক। আচ্ছা, আর আশপাশে কি কোনো কুকুর বা অন্য কোনো পশুদেরকেও কি শিয়ালও তো আছে এখানে, তো সেখানে কি কোনো শিয়াল বা কুকুরের কোনো কি মৃতদেহ পাওয়া গেছে এখন না, না, পর্যন্ত? না, এখন অবধি পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, এই জমিটি কার? মজিবুল হক। মজিবুল হক, ওনার বাড়িটা ঠিক কোথায়? এখানে বাড়ি পাশেই। আচ্ছা, তো আপনারা কি থানায় কোনো অভিযোগ করেছেন? না 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 করি। তো আপনারা কি বলবেন এই বিষয়ে, এরকম যে একটা ঘটনা ঘটলো? এই বিষয়ে আমরা বলবো যে এটা তো পরিবেশে যেহেতু একটা ইসে পাখি, এগুলো তো উচিত নয় এইভাবে বিষ প্রক্রিয়া করে। তো গতকালকের ঘটনা, আপনারা এখানে সব এই বিষটা মূলত এটা কিসের জন্য দেওয়া হয় এটা জমিতে? কিসের জন্য দেওয়া হয়? চা বাগানে। মানে এই বিষটা দিলে পরে যে আপনাদের শস্যের ক্ষেত্রে তাতে কি কোনো উপকারিতা আছে এটা দেওয়াতে? উপকারী দেখো, পোকামাকড়ের জন্য সব ক্ষেত্রেই এই সমস্ত বীজ ব্যবহার করা যায়। আচ্ছা, তো এটা পরিমাণ কতটা কি দেওয়া হয়েছিল? এটা 20-22 ml বা 25 ml করে ট্যাঙ্কি প্রতি দেওয়া হয় 16 লিটার জলে। আচ্ছা, এবার এখানে চালও কিছু ছেটানো আছে, চালের মধ্যেও কি এখানে মাখানো হয়েছিল? না না, অনেক চাল ছিটানো আছে এখানে। চাল ছিটানো নাই, আমি সেটা ইয়েতে মনে করো মুড়ি ছিল, মুড়ির মধ্যে মাখানো হয়েছিল বিষ, মুড়ির মধ্যে মাখিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय
SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। सिलीगुड़ी के माटीगरा थाना पुलिस ने चोरी की शिकायत के 6 घंटे के भीतर आरोपी अभिजीत मुंडा को गिरफ्तार कर जमीन में छिपाए गए करीब 70 ग्राम सोने और 365 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए। शिव मंदिर शांतिपुर इलाके में हुई इस चोरी का त्वरित खुलासा होने पर गृहस्वामी ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर डाबग्राम फुलबारी से बीजेपी एमएलए शिखा चटर्जी ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आसीगर मोड़ पर गैरकानूनी पिकअप वैन और मैक्सी कैब स्टैंड की वजह से सड़क लगातार संकरी होती जा रही है। इसके अलावा फुटपाथों पर अवैध दुकानों के कब्जे से भारी वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। शिखा चटर्जी का आरोप है कि हादसों के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है और अन्य कामों में व्यस्त है। हाल ही में हुए हादसों में पंकज सरकार सहित 2 लोगों की मौत हुई, जिनके परिवार से उन्होंने मुलाकात कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायत के बाद भी डाबग्राम पंचायत नंबर 2 की मुख्य समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল, তার পরিবারের সাথে দেখা করলেন। কি এখানে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু নেই, এমন অবস্থা হয়ে গেছে। অল্প বয়সী মানে বউ, তার 2 বাচ্চা, কি করে যে মানে রয়েছে এবং কি করে ভবিষ্যৎ কাটবে, এটাই একটা বড় দুঃখজনক। আর 80 ঘরের মোড়ে এই অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হচ্ছে ওখানে ম্যাজিক দাঁড় করিয়ে রাখা। ওখান থেকে ওখানে একদম এত হুজ্জুটি করা, ওখানে কী করে স্ট্যান্ড হলো আমি বুঝি না। রাস্তার দুপাশে ফুটপাথ ছিল, সেই ফুটপাথ দিয়ে দখল করে ওখানে দোকান, যত দোকান সমস্ত বাইরে চলে এসেছে। পুলিশ প্রশাসনকে বলেও কোনো রকম কোনো কাজ হয় না। তারা ওই টাকা তোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কোথায় টাকা তুলতে হবে, টাকা ট্রাকের থেকে কোথার থেকে, আর তাছাড়া কোনো কিচ্ছু হয় না। আজকে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হতো না, আজকে যদি ওখানে ম্যাজিক না থাকতো, না হতো, তাহলে কিন্তু এগুলো হতো না। এত বিচ্ছিরি ব্যাপার। এখন যে কোনো মূল্যে ওই সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। मालबाजार के क्रांति ब्लॉक में सुबह 3 जंगली हाथियों के आतंक से एक गौशाला, 2 घर, एक बाइक और एक साइकिल को नुकसान पहुंचा है, जिससे देखकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। फॉरेस्ट विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर हाथियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन से मुआवजे की अपील की गई है। কটার সময় ছিল হাতিগুলো এখানে? 9টা হবে না বাবু? 9টার সময় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি ক্ষতি হয়েছে আপনার? কোনো ক্ষতি হয়েছে নাকি আপনার এখানে? ভাড়া বাসন থেকে কানা গেছে দিয়ে খান, আর এই যে চাটি ভাঙিছে, দুয়ার ভাঙিছে, অন্ধকারের
কিবা ওয়াল ভাঙিছে আর রান্নাঘরেরও ইয়ে করে দিয়েছে ওই রান্নাঘরের এই তো রান্নাঘরের আচ্ছা আচ্ছা বুড়া আসিল সিঞ্জার তলা ঢুকিয়া এখান থেকে যদি দেখা পায় না ভাড়া করে বাসন টাসন দিয়েছে কিছু কাছে কিনে গেছে এই জায়গাটার নাম কি এটা ধুলাবাড়ি ধুলাবাড়ি আপনার নাম কি আপনার নাম আলিয়া খাতুন আপনার নাম আড়াইয়া খাতুন আচ্ছা আচ্ছা গোটা রকম কো কি হচ্ছে মানে অল্পের জন্য মানে বাইসে গেছে নাকি অল্পের জন্য বুড়া এক হাত তোফাত এক হাত যদি আগে গেলে সুখ তাহলে তো ধরে ফেলাই যায় আচ্ছা ও সামনে ওই শুয়েছিল নাকি ঘরের মধ্যে হ্যাঁ ও না তাহলে ঢাকা নিয়েছে ভাতে ঘরে আসিল ओ अच्छा अच्छा सिलीगुड़ी के लेक टाउन इलाके में न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत एक नामी मोबाइल शोरूम में शटर तोड़कर लाखों की चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सोमवार देर रात हुई इस वारदात में चोर करीब 14 से 15 लाख रुपए के कीमती मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गया। दुकान मालिक अभिषेक मोदक के अनुसार महंगे ब्रांडेड स्मार्टफोन और कैश बॉक्स में रखी नकदी चोरी हुई है। घटना का खुलासा मंगलवार सुबह तब हुआ जब कर्मचारी विजय दास दुकान पहुंचा और शटर टूटा हुआ सामान बिखरा पाया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी करते हुए कैद हुआ है, जिससे आशंका है कि वारदात को एक ही अपराधी ने अंजाम दिया। मामले की लिखित शिकायत एनजीपी थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस दुकान व आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर जांच में जुटी हुई है। 11টার সময় শাটার কাটা দেখে আমরা শাটার খুলিনি, আগে থানায় ফোন করেছি, পুলিশ আসার পরে তারপরে শাটার খোলা হয়েছে। মানে আপনার মোটামুটি কেমন পরিমাণে কি কি চুরি হয়েছে? মোবাইল যত ছিল সবই চুরি হয়েছে। সব কি নতুন ফোন ছিল? আনুমানিক কত টাকা? 4 লাখ টাকা আশেপাশে আছে। আচ্ছা কখন মানে সিসি ক্যামেরা যখন দেখা যাচ্ছে তখন মানে কখনকার ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন? 4:30। ভোর 4:30। কতজন ছিল? একজন ছিল? হ্যাঁ একজনই সম্পূর্ণ চুরি একজনই সম্পূর্ণ করেছে। কতটা ক্ষতি হয়েছে? কত পরিমাণ এখন ক্ষতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? আমাদের হিসাব করা হয়নি, হিসাব করলে বোঝা যাবে। যা ছিল মোবাইল সবই গেছে। পুলিশ কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ পুলিশ এসেছে। কি নাম আপনার? অভিষেক মোদক। কত টাকা মোটামুটি 13-14 লাখ টাকা হবে। 13-14 লাখ টাকা হবে। আপনার ইন্স্যুরেন্স না ইন্স্যুরেন্স করা না। দোকানটা এখানে কতদিন ধরে আছে? 1.5 বছর হবে। सीसीटीवी कैमरा तो আছে। मुर्शिदाबाद के रानीनगर थाना अंतर्गत घोषणपारा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा के पास पुलिस ने 5 बैगों में भरे दर्जनों जिंदा बम बरामद किए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते बुलाए गए और पुलिस ने दोषियों की तलाश में तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने बाबू घाट इलाके में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को 2 अवैध पिस्तौल, 20 से 22 कारतूस और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि हथियार किसे दिए जाने थे और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लगता है कि हैरेसमेंट पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल के बाद से नक्सलबारी में हैरेसमेंट की एक के बाद एक तस्वीर देखने को मिली है। नक्सलबारी बीडीओ ऑफिस में हियरिंग लाइन में 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला सृजना राय मल्लाबाड़ी नक्सलबारी की सृजना नोटिस मिलने के बाद लाइन में लगी। महिला की शिकायत भी इसी समय आनी थी। वह 8 महीने की प्रेग्नेंट है और सोचती है कि अगर वह घर चली जाती तो बेहतर होता। दूसरी ओर महिला के पति ने कमीशन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शिकायत की कि बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसे लाइन में खड़ा होना पड़ा। बेहतर होता अगर वह घर जाकर हियरिंग करवाती। महिला के पति ने इस हैरेसमेंट की शिकायत की है। मेरा नाम सृजना राय है। कहाँ से? मैं मल्लाबाड़ी से हूँ। अभी तो आप प्रेगनेंसी चल रही है, कितना हैरेसमेंट? जी हो रहा है, अभी 8 मंथ चल रहा है। अभी तो हैरेसमेंट हो रहा है। अगर यही हियरिंग घर पे आके होता तो और अच्छा होता। कितना देर से आप खड़े हैं? मैं सुबह से लगभग 10:30 या 11 बजे से खड़ी हूँ इधर। अभी कोई सुविधा भी नहीं है इधर, तो अभी नोटिस मिला है सो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। टेंशन लग रहा है? जी लग रहा है। घर से तो यहाँ बीडीओ ऑफिस बहुत दूर है, घर में जाने से करने से तो अच्छा होता। जी 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 घर में करने से तो और अच्छा होता। लेकिन ईसीआई तो मतलब इलेक्शन कमीशन कल बोल दिया कि जितना जो प्रेगनेंसी है या ओल्ड एज है उन लोग को घर जाने के लिए, ये लोग कुछ नहीं बोला आपको? ना ये कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है और घर पे भी ऐसा कोई नहीं आया है। सो ये नोटिस मिला है कि बीडीओ ऑफिस पे
वेरीफाई होगा तो हम लोग आ गए इधर। टेंशन लग रहा है अभी। जी, आपका नाम? मेरा नाम सृजना राय है।